दोस्तों, काबा शरीफ दुनिया की एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर से आज तक कोई भी परिंदा नहीं गुजरा है और दुनिया भर के किसी भी एयरलाइन का कोई भी जहाज काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाया है। कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने काबा शरीफ की डायरेक्शन ही ऐसी रखी है कि कभी भी चांद और सूरज भी काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाती है। आखिर उसकी ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर पाता है, और अगर कभी कोई गुजरने की कोशिश भी करता है तो उसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर तबाह बर्बाद हो जाता है। अल्लाह ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है जिसकी वजह से काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर सकता है? आज की इस वीडियो में हम आपको उसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि जब एक बार किसी हवाई जहाज ने काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश की तो उस जहाज के साथ क्या हुआ, उसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको भी काबा शरीफ से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस्लाम में मक्का और मदीना को जन्नत का दरवाजा माना गया है, इसलिए हर मुसलमान अपनी जिंदगी में एक बार मक्का और मदीना जाने की ख्वाहिश जरूर रखता है और काबा शरीफ का तवाफ करना चाहता है, क्योंकि ये वही जगह है जहां पर हज मुकम्मल किया जाता है। मगर हैरानी की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि काबा शरीफ के ऊपर से दुनिया का कोई भी जहाज या कोई भी परिंदा नहीं गुजर सकता, और अगर कभी कोई परिंदा या जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो उसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर तबाह बर्बाद हो जाता है। मगर दोस्तों, इस पोस्ट को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि ये पोस्ट सरासर गलत और झूठ है। काबा के ऊपर से जहाज भी गुजरता है और परिंदे भी काबा के ऊपर से उड़कर गुजरते हैं। इस तरह से कुछ लोग इस पोस्ट को गलत बता रहे हैं, मगर हम आपको बता देते हैं कि ये पोस्ट झूठ और गलत नहीं है, बल्कि बिल्कुल सच है। आज तक कोई भी जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजर नहीं पाया है। उसके बारे में बात करते हुए अब्दुल रशीद ने, जो कि पिछले 25 सालों से सऊदी अरब के मक्का शहर में काम कर रहा है, उसने बताया कि मैं पिछले 25 सालों से खानाए काबा में रहकर साफ सफाई के काम को अंजाम दे रहा हूं। मैंने आज तक किसी भी जहाज को काबा के ऊपर से गुजरते हुए नहीं देखा और ना ही मैंने आज तक किसी परिंदे को काबे को ऊपर से गुजरते हुए देखा। अब्दुल रशीद आगे कहता है कि एक बार शाम के वक्त गलती से एक जहाज काबा शरीफ के तरफ आ गया, मगर हमने देखा जैसे ही वो जहाज काबा शरीफ के करीब पहुंचा तो उसकी डायरेक्शन कुदरती तौर पर ही अपने आप वहां से धकेल दी गई, यानी कि वो कुदरती तौर पर ही वहां से हट गया। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अल्लाह ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है? अल्लाह ने काबा शरीफ में ऐसी क्या कुदरत डाली है जिसकी वजह से कोई भी परिंदा काबा शरीफ के ऊपर से गुजर नहीं पाता है और ना ही कोई परिंदा काबा के ऊपर उड़ पाता है? अल्लाह ने अपने घर काबा में ऐसा क्या कुदरत रखी है जिसकी वजह से काबा के ऊपर से गुजरने वाला जहाज हो या परिंदा, जिसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर खाक हो जाता है या फिर वो काबा शरीफ की लाइन से ही अपने आप ही दूर हो जाता है? क्या आपको ये मालूम है कि काबा शरीफ की तादाद 2 है? एक तो काबा शरीफ मक्का में है और दूसरा काबा शरीफ के ठीक ऊपर सीधा जन्नत में मौजूद है, जिसको रिवायतों में बैतुल मामूर कहा गया है, जहां पर हर वक्त 70,000 फरिश्ते दिन रात तवाफ करते रहते हैं। अब दोस्तों, आपको 3 ऐसी बड़ी वजह बताते हैं जिसकी वजह से मक्का शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा गुजरता नहीं है, यानी कि काबा के ऊपर से परिंदे या जहाज के ना गुजरने की 3 असल वजह आपको बताते हैं। सबसे पहली वजह तो यह है कि काबा शरीफ को दुनिया का सेंटर माना गया है, यानी कि काबा दुनिया के बीचों बीच में मौजूद है और आज इस बात को साइंस भी मानती है।
साइंस ने भी इस बात को प्रूव किया है कि मक्का में बना काबा दुनिया के सेंटर में मौजूद है। इसलिए काबा शरीफ दुनिया के सेंटर में होने की वजह से सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण काबा शरीफ के ठीक ऊपर और नीचे हैं। उसकी वजह से ये होता है कि अगर कोई परिंदा या हवाई जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो परिंदा या हवाई जहाज अपने आप ही काबा शरीफ की लाइन से दूर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि काबा शरीफ के ऊपर कोई भी चीज, चाहे वो परिंदा हो या हवाई जहाज हो या फिर और कोई चीज हो, वो अल्लाह की कुदरत से अपने आप ही काबा के ऊपर से हट जाती है। उस चीज को कुदरती तौर पर भी वहां से धकेल दिया जाता है, यानी कि उस चीज को अल्लाह की कुदरत से हटा दिया जाता है। यही वजह है कि काबा के ऊपर से कोई भी परिंदा या हवाई जहाज नहीं गुजर पाता। अगर कभी कभार कोई परिंदा या हवाई जहाज काबा के ऊपर से गुजरने की कोशिश भी करता है तो या तो उसको वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर खाक हो जाता है। इस बात को आप ऐसे समझिए कि अगर हमारे पास कोई चुंबक है और हम उसके पास अगर किसी लोहे की चीज को लेकर आ जाते हैं तो वो चुंबक अपने आप ही उस लोहे की चीज को अपनी तरफ खींच लेती है। उसी तरह से अगर कोई चीज काबा के ऊपर से आती है तो वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से हट जाती है। दोस्तों, यही वजह है कि सऊदी हुकूमत ने काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज के गुजरने पर पाबंदी लगा रखी है। इसी वजह से किसी भी किस्म का हवाई जहाज आज तक काबा के ऊपर से नहीं गुजरा है। दोस्तों, इसकी दूसरी वजह यह है कि आप सभी को मालूम है कि मक्का और मदीना में गैर मुस्लिमों का जाना मना है, यानी गैर मुस्लिम मक्का और मदीना में नहीं जा पाते हैं। इसलिए कोई भी मुसलमान अगर हज करने के लिए या उमरा करने के लिए जाते हैं तो उनका जहाज सबसे पहले रियाज शहर में उतरता है, यानी कि उन सबको सबसे पहले रियाज में ले जाया जाता है। फिर उन सबको बसों या ट्रेनों में भरकर मक्का और मदीना ले जाया जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान करीम में गैर मुस्लिमों के लिए पाक सरजमीन मक्का में दाखिल होने पर पाबंदी लगाई है। और उसके अलावा भी ऐसी बहुत सी आयतें मौजूद हैं जो ये साबित करती हैं कि गैर मुस्लिम मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए किसी भी हवाई जहाज को मक्का की सरजमीन में दाखिल होने से रोका जाता है, क्योंकि हो सकता है कि किसी हवाई जहाज में कोई गैर मुस्लिम भी मौजूद हो और वो गलती से मक्का में दाखिल हो जाए। इसलिए सऊदी हुकूमत ने सख्ती से दुनिया भर के एयरलाइन पर उसके लिए रोक लगा रखी है, यानी कि तमाम एयरलाइंस के लिए नो फ्लाई जोन करार दिया है। उसके अलावा उसकी एक वजह यह भी बताई जाती है कि जिन इलाकों में तेल की कंपनी मौजूद होती है वहां पर भी किसी भी फ्लाइट या हवाई जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं मिल पाती है, क्योंकि ऐसी जगह पर अगर कभी कोई हवाई जहाज गिर जाए तो फिर आप सोचिए कि वहां पर कितना बड़ा और कितना खौफनाक हादसा हो सकता है और कितना ज्यादा जानो माल का नुकसान हो सकता है। और मक्का शरीफ दुनिया की एक इंतहाई अहम जगह है। यही वजह है कि किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर या करीब भी आने की इजाजत नहीं है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर कभी कोई गैर मुस्लिम या काफिर या फिर कोई दहशत गर्दी के इरादे से किसी हवाई जहाज को हाई जैक करके मस्जिद हरम के पास में ले जाकर उसको मार दे तो फिर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए सऊदी हुकूमत ने पूरी दुनिया के लिए ये वार्निंग जारी की हुई है कि अगर किसी ने भी काबा के ऊपर से हवाई जहाज उड़ाने की कोशिश की तो उसको मिसाइल मारकर फौरन तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इससे मालूम होता है कि सऊदी हुकूमत की वजह से भी किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की इजाजत नहीं दी गई है। अगर हकीकी तौर पर देखा जाए तो काबा शरीफ सबसे पाक और मुकद्दस जगह है और यहां पर आकर दुनिया का हर मुसलमान अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है। ऐसे में अगर हवाई जहाज वहां से गुजरने लगे तो मुसलमानों की इबादत में खलल पैदा हो जाएगा। इस वजह से भी काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज उड़ाने की इजाजत नहीं दी गई है। याद रखिए, अभी तक कोई भी हवाई जहाज काबा शरीफ के ऊपर से ना ही गुजरा है और इंशा अल्लाह ना ही कभी गुजरेगा। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि किसी सांप ने कभी खाना काबा का तवाफ किया हो? अगर नहीं सुना है तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको खाना काबा में हुए सांप का एक ऐसा मोजिजा बताने वाले हैं
जिसमें एक बहुत बड़ा सांप अचानक काबा के पास में नमूदार हो गया और खाना काबा का तवाफ करने लगा। उसके बाद में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में जानकर आप लोग भी यकीनन हैरान और परेशान हो जाओगे। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। हजरत अब्दुल्ला बिन तलक बिन हबीब रजियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि शाम के वक्त बैतुल्लाह शरीफ के करीब जमीन पर बैठे हुए थे। तभी अचानक उन्होंने देखा कि खाना काबा के पास की पहाड़ी से एक बहुत बड़ा सांप नमूदार हुआ। सांप को देखकर वहां पर मौजूद सारे लोग घबरा गए और डर के मारे इधर उधर भागने लगे। फिर उन्होंने देखा कि उस सांप ने खाना काबा के इर्द गिर्द 7 चक्कर लगाए, यानी कि उस सांप ने काबा का 7 बार तवाफ किया। तवाफ करने के बाद में वह सांप हजरे अस्वद के पास गया और वह सांप हजरे अस्वद को चूमने लगा। सब लोग उस सांप को देख रहे थे। उसके बाद में हजरत अब्दुल्लाह बिन तलक रजियल्लाहु ताला अन्हु उस सांप के पास गए और उससे कहा, ऐ उमरा करने वाले, जिन तुमने अपना उमराह मुकम्मल कर लिया और तुम्हें मालूम है कि यहां पर हमारी औरतें और कम उम्र के बच्चे भी मौजूद हैं और वह तुमसे डर रहे हैं, लिहाजा अब तुम वापस चले जाओ। चुनांचे जिधर से वह आया था वहीं पर वह चला गया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यह सच में एक सांप था, तो हम आपको बता दें कि यह एक सांप नहीं था, बल्कि यह सांप की शक्ल में एक जिन्न था जो उमरा करने के लिए आया था और उमरा अदा करके फिर वह अपने मुकाम पर वापस चला गया। अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मक्का और मदीना में बहुत से ऐसे जिन रहते हैं जो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, अब वह नमाज भी पढ़ते हैं और उमरा भी करते हैं। प्यारे दोस्तों, सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक रात हरम काबा में दाखिल हुआ और मैंने देखा कि चंद औरतें खाना काबा का तवाफ कर रही हैं। उन औरतों ने मुझे हैरत में डाल दिया, क्योंकि यह औरत आम औरतों की तरह नहीं थी। जब वह औरतें तवाफ से फारिग हुई, हरम से बाहर निकल गई। मैंने दिल में कहा, मैं इनके पीछे जाऊं ताकि मैं इनके बारे में जान सकूं। चुनांचे मैं उनके पीछे चल दिया और वह चलती रही, यहां तक कि वह मुश्किल तरीन जगह पर पहुंच गई। फिर ऊपर चढ़ाई पर चढ़ गई। फिर मैं उनके पीछे पीछे चल दिया, यहां तक कि वह एक वीरान जंगल में पहुंच गई। मैं भी उनके पीछे वीरान जंगल में दाखिल हो गया और मैं वहां क्या देखता हूं कि वहां पर कुछ बड़ी उम्र के लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं। उन्होंने मुझसे कहा, ऐ इब्ने जुबैर, आप यहां कैसे? मैंने जवाब देने की बजाय उन्हीं से सवाल कर लिया, आप लोग कौन हैं? उन्होंने जवाब दिया, हम जिन्नात हैं। तो मैंने कहा, मैंने चंद औरतों को बैतुल्लाह का तवाफ करते देखा। तो उन्होंने मुझे ताज्जुब में डाल दिया कि वो मुझे इंसान के अलावा कोई और मखलूक लग रही थी। मैं उनके पीछे चल पड़ा, यहां तक कि मैं यहां पहुंच गया तो जवाब में उन्होंने कहा, यह हमारी औरतें हैं और यह जिन्नात में से थी। ऐ इब्ने जुबैर, आप क्या खाना पसंद करेंगे? तो मैंने अर्ज किया, पकी हुई ताजा खजूर खाने को दिल कह रहा है। हालांकि इस वक्त मक्का मुकर्रमा में ताजा खजूरों का कहीं नामो निशान नहीं था। वह मेरे पास पकी हुई ताजा खजूर ले आए। जब मैं खा चुका तो उन्होंने मुझसे कहा, जो बाकी बच गई है इनको अपने साथ ले जाइए। हजरत इब्ने जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने वह बची हुई खजूर उठाई और अपने घर वापस ले आया। जिस तरह इंसानों के लिए अल्लाह पाक के एकामा पर अमल करना जरूरी होता है, इसी तरह जिन्नातों को भी इस्लामी एकामा पर चलने के वह पाबंद होते। अल्लाह पाक कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाता है, मैंने जिन और आदमी इसलिए बनाए कि मेरी बंदगी करें, तो हमारी तरह जिन्नात भी हर चीज में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत पर चलने के पाबंद है। मुख्तलिफ हदीस में और रिवायत में है कि मुसलमान जिन्नात नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, तिलावत कुरान करते हैं। कुरान हदीस और रिवायत हदीस इंसानों से हासिल करते हैं, अगरचे इंसानों को इस बात का पता नहीं चलता। और जिस तरह इंसान में मुख्तलिफ मजहब के लोग होते हैं, जिन्नातों में भी दीन इस्लाम के मानने और ना मानने वाले दोनों किस्म के ग्रुप मौजूद होते हैं। यानी इनमें मोमिन भी है और इसमें काफिर भी है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रसूल सकलैन है। इंसान और जिन्नात दोनों की तरफ नबी बनाकर भेजे गए हैं। सकलैन जिन और इंसान को कहते हैं। जो जिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन में दाखिल हुआ वह मोमिनीन के ग्रुप में शामिल हो गया और दुनिया और आखिरता और जन्नत में इनके साथ होगा
और जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को माना नहीं, वह शैतान है और वह मोमिनीन की जमात से दूर है और इसका ठिकाना जहन्नम है। उल्मा फरमाते हैं कि जिंदा अकल रखने वाली और बोलने वाली मखलूक की 3 टाइप्स है, इंसान, फरिश्ते और जिन्नात। और इंसान और जिन्नात में से भी फिर हर एक की 2 टाइप्स है, नेक और बुरे नेक। इंसान को अबरार कहा जाता है, फिर इनमें रसूल और नबी भी होते हैं, और आम इंसानों में बुरे लोगों को अरार कहा जाता है, फिर इनमें कुछ काफिर होते हैं और कुछ नहीं। और जिन्नातों में जो बुरे जिन्नात होते हैं, इनको सयान कहा जाता है। इसी तरह से एक नौजवान का एक और वाकया है। उसकी नई नई शादी हुई थी। खंदक से वह इजाजत लेकर अपने घर आया था। जैसे ही वह घर के करीब आया तो उसने देखा कि उसकी बीवी घर के बाहर खड़ी हुई है। यह देखकर वह नौजवान आग बबूला हो गया, यानी कि वह गुस्से से लाल हो गया। अपने शौहर को गुस्सा होते देखकर उसकी बीवी ने उससे कहा कि आप गुस्सा बाद में होना, पहले आप घर के अंदर देखिए कि क्या है। उसके बाद में वह नौजवान अपने घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसके घर में एक बहुत बड़ा सांप कुंडली मारे हुए बैठा हुआ है। नौजवान ने फिर उस सांप को नेजे में पिरो लिया और अपने घर से बाहर ले आया। तभी उस सांप ने पलटकर उस नौजवान पर हमला कर दिया और उस नौजवान को सांप ने वहीं पर मार डाला। यह देखकर उसकी बीवी चीख चीख कर रोने लगी। उसके बाद में जब यह मामला अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा तो उस औरत की फरियाद सुनकर उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ औरत, मदीना में जिन रहते हैं जो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, इसीलिए अगर कभी आपके घर में कोई सांप आ जाए तो फिर 3 दिनों तक उसको खबरदार करो, यानी कि तुम उस सांप को 3 दिनों की मोहलत दो। अगर वह 3 दिन के बाद भी आपके घर से बाहर ना निकले तो फिर समझ लो कि वह शैतान है और फिर उसको मार डालो। तो दोस्तों, इस पर उलमा इकराम ने भी यही कहा है कि 3 मर्तबा इजाजत काफी है। अगर 3 दिन में वह घर से बाहर ना निकले या निकलकर दोबारा घर में दाखिल हो जाए तो फिर समझ लेना चाहिए कि वह शैतान है, इसीलिए फिर उसका कत्ल कर देना चाहिए। लेकिन वह सांप जिसकी दुम छोटी हो या जिसकी पुष्ट पर 2 स्याह लकीर हो, इन दोनों किस्म के सांपों को हर जगह और हर हाल में कत्ल कर दिया जाना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों, एक और हदीस में सांप के मुतालिक जिक्र आया है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक मर्तबा हम लोग एक सफर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक खजूर के दरख्त के नीचे तशरीफ फरमाए हुए थे। तभी हमने देखा कि अचानक करीब से एक बहुत बड़े सांप ने आपकी तरफ रुख किया। लोगों ने उस सांप को मार डालने का इरादा किया तो यह देखकर अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे ना मारो, इसको मेरे पास आने दो। उसके बाद जब वह सांप आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो उसने जाते ही अपना सर आपके कान के पास में कर दिया। यह देखकर फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक सांप के मुंह के करीब करके चुपके चुपके कुछ इरशाद फरमाया। उसके बाद वह सांप इस तरह से कहीं गायब हो गया गोया कि उसको यह जमीन निगल गई हो। दोस्तों, इसके बाद हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उसके बाद हम लोगों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने उस सांप को अपने कानों तक पहुंचने दिया। यह मंजर देखकर हम लोग तो बहुत डर गए थे कि कहीं वह सांप आपको काट ना ले। तो यह सुनकर अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह सांप नहीं था, बल्कि वह सांप की शक्ल में एक जिन था जिसको जिन्हों की जमात से भेजा गया था। कुरान पाक की फला सूरह में यह कुछ आयत भूल गया था। उन आयतों को दरियाफ्त करने के लिए जिन्नातों ने उसको मेरे पास में भेजा था। मैंने उसको वह आयत बता दी है। अब यह उनको याद करता हुआ यहां से चला गया। हालांकि सांपों के बारे में आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हो कि सांप एक इंसान को नुकसान पहुंचाने वाला एक जहरीला जानवर होता है, यानी कि इंसान को तकलीफ देने वाला जानवर होता है। इसी वजह से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सांप को मारने का हुक्म दिया है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि एक मर्तबा अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 जानवर ऐसे हैं, 5 जानदार ऐसे हैं, वह मस्जिद में भी अगर आपको कहीं मिल जाए तो उन्हें मार दिया जाए। वह 5 जानवर, यह है सांप और वह कौवा
जिस पर सफेद निशान होता है, और काट खाने वाला चूहा और पागल कुत्ता, और आखिर में चील। दोस्तों, सांप तो इस कदर नुकसान पहुंचाने वाला जानवर है कि इसको तो नमाज तोड़कर भी पहले मारने का हुक्म हुआ है, यानी कि नमाज छोड़कर भी इसका कत्ल करने का हुक्म हुआ है। हजरत अब्बू हुरैरा रजियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज के दौरान अगर इन दो जानवरों को देखो, सांप और बिच्छू को, तो पहले इनको मार डालो। हालांकि सांप के बारे में कुछ अलग अलग हुक्म है। इसमें 3 बार पहले घर खाली करने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि यह मुमकिन है कि वह कोई जिन हो जो सांप की शक्ल इख्तियार करके आया हो। हजरत अब्बू लुभाबा रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन सांपों को जो घरों में रहते हैं उनको मारने से मना फरमाया है, सिवाय उनके जिनकी पुश्त पर काली या सफेद धारियां बनी होती है और जिनकी दुम नहीं होती है, क्योंकि यह इंसान को ज्यादा नुकसान पहुंचाने में और औरतों का हमल गिरा देने का बाइस बनते हैं। इसीलिए इनको मारने का पहले हुक्म हुआ है। अब दोस्तों, सांप के हवाले से एक और अहम जानकारी आपको दे देते हैं। इस्लाम में सांप को खाना हराम है, मगर बहुत सी जगहों पर सांप को बड़े शौक से खाया जाता है और सांप का सूप भी पिया जाता है। चाइना में तो सैकड़ों मार्केट ऐसी है जहां हर किस्म के सांपों का खाना परोसा जाता है और लोग बड़े ही शौक के साथ में खाते भी हैं। और यही नहीं, सांपों का सूप तो दुनिया की महंगी डिशों में शुमार होता है, मगर एक मुसलमान को चाहिए कि वह हमेशा इससे दूर रहे, क्योंकि सांप को इस्लाम ने हराम करार दिया है। दोस्तों, मक्का मुअज्जमा के खाना काबा में नमाज के दौरान एक अजीबो गरीब वाकया पेश आया, और यह वीडियो जो रिकॉर्ड हुई सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। आज की वीडियो में हम आपको यह मंजर और यह वीडियो दिखाएंगे और पूरे वाकये की तफसील भी बताएंगे कि आखिर यह सब क्या मामला था। लेकिन यह सब देखने और जानने के लिए दोस्तों, आपको हमारी वीडियो के आखिर तक जुड़े रहना होगा। तो चलिए दोस्तों, आगाज करते हैं आज की इस हैरान कर देने वाली वीडियो का। दोस्तों, इस वाक्य की तफसील बताने से पहले हम जिन्नात की बात करेंगे। कुरान की एक आयत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हवाले से जिन्नात से मुलाकात का वाकया भी आपको सुनाएंगे। सूरह अल अहकाफ में आता है कि जब हमने जिन्हों के एक गिरोह को तुम्हारी तरफ ले आए ताकि कुरान सुने, जब वे उस जगह पहुंचे जहां तुम कुरान पढ़ रहे थे, तो उन्होंने आपस में कहा, खामोश हो जाओ। फिर जब वह पढ़ा जा चुका तो वे खबरदार करने वाले बनकर अपनी कौम की तरफ पलटे। उन्होंने जाकर कहा, ऐ हमारी कौम के लोगों, हमने एक किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाजिल की गई है, जो अपने से पहले आई हुई किताबों की तस्दीक करती है, हक और राह रास्त की तरफ रहनुमाई करती है। ऐ हमारी कौम के लोगों, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की दावत कबूल कर लो और उस पर ईमान ले आओ। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा और तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा लेगा। और जो कोई अल्लाह की ताईद की बात न माने, वह न जमीन में कोई बलबूता रखता है कि अल्लाह को हरा सके, और न उसके कोई हमदर्द और सरपरस्त हैं कि अल्लाह से उसे बचा लें। ऐसे लोग खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। प्यारे दोस्तों, 10वें साले नबवी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का सबसे मुश्किल साल था। 3 साल से कुरैश के तमाम कबीलों ने मिलकर बनी हाशिम और मुसलमानों का मुकम्मल बायकॉट कर रखा था, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों और सहाबा के साथ शैबे अबी तालिब में रह रहे थे। शयब अरबी में घाटी को कहते हैं। यह मक्का के एक इलाके का नाम था जहां बनी हाशिम रहते थे। कुरैश के लोगों ने हर तरफ से इस इलाके की नाकाबंदी कर रखी थी, जिससे कोई भी चीज उन तक नहीं पहुंच सकती थी। सिर्फ हज के दिनों में वे बाहर जाकर कुछ खरीदारी कर सकते थे, मगर अब्बू लहब हर बार बाजार में जाकर कारोबारियों से कहता कि जो चीज यह खरीदना चाहते हैं उसकी कीमत इतनी बढ़ा दो कि ये न खरीद सके। इसने बनी हाशिम को बहुत परेशान कर दिया था। इस मुश्किल दौर में कई बार उन्हें घास और पत्ते खाने तक की नौबत आ गई थी। खुदा खुदा करके यह बायकॉट उसी साल खत्म हुआ था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बू तालिब, जो 10 साल से आपके लिए ढाल बने हुए थे, वफात पा गए। और इस सदमे को मुश्किल से 1 महीना गुजरा था कि आपकी अजीज बीवी
हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा भी इंतकाल कर गईं। हजरत खदीजा की शख्सियत आगाज़े नबूवत से लेकर इस वक्त तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सुकून और तसल्ली का सबब बनी रही थीं। इन लगातार दुखों और तकलीफों की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल को आमुल हज़्न यानी गम का साल कहा करते थे। दोस्तों, हजरत खदीजा और हजरत अब्बू तालिब की वफात के बाद मक्का के काफिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में और ज्यादा जुर्रतमंद हो गए, पहले से ज्यादा तंग करने लगे, यहां तक कि आपका घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। इसी दौर का यह वाकया है कि एक दिन कुरैश के एक बदमाश ने आपके सिर पर मिट्टी डाल दी। आखिरकार आप इस इरादे से ताइफ तशरीफ ले गए कि बनी सकीफ को इस्लाम की तरफ दावत दें, और अगर वे इस्लाम कबूल न करें तो कम से कम इस बात पर तैयार हो जाएं कि वे आपको अपने यहां सुकून से बैठकर काम करने का मौका दे दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस समय कोई सवारी भी नहीं थी। मक्का से ताइफ तक का पूरा सफर आपने पैदल तय किया। कुछ रिवायतों के मुताबिक आप अकेले ही गए थे, जबकि कुछ में आता है कि आपके साथ सिर्फ हजरत ज़ैद बिन हारिस थे। वहां पहुंचकर कुछ दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयाम किया और सकीफ के सरदारों और सम्मानित लोगों में से एक एक के पास जाकर बात की, मगर उन्होंने न सिर्फ यह कि आपकी कोई बात न मानी, बल्कि आपको साफ साफ नोटिस दे दिया कि उनके शहर से निकल जाएं, क्योंकि उन्हें अंदेशा हो गया था कि आपकी तबलीग उनके नौजवानों को बिगाड़ न दे। मजबूरन आपको ताइफ छोड़ना पड़ा। जब आप वहां से निकलने लगे तो सकीफ के सरदारों ने अपने यहाँ के आवारा लड़कों को आपके पीछे लगा दिया। वे रास्ते के दोनों तरफ दूर तक आप पर आवाजें कसते, गालियां देते और पत्थर मारते चले गए। नौजुबिल्लाह, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मों से चूर हो गए और आपकी जूतियां खून से भर गईं। इस हालत में आप ताइफ के बाहर एक बाग की दीवार के साए में बैठ गए और अपने रब से अर्ज किया, खुदावंदा, मैं तेरी ही बारगाह में अपनी बेबसी और लाचारी और लोगों की निगाह में अपनी बेकदरी की शिकायत करता हूं। ऐ रहीम, तू सारे ही कमजोरों का रब है और मेरा रब भी तू ही है। मुझे किसके हवाले कर रहा है? क्या किसी अजनबी के हवाले जो मुझसे सख्ती से पेश आए, या किसी दुश्मन के हवाले जो मुझ पर काबू पाले? अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे किसी मुसीबत की परवाह नहीं, मगर तेरी तरफ से राहत मुझे नसीब हो जाए तो इसमें मेरे लिए ज्यादा कुशादा है। मैं पनाह मांगता हूं तेरी जात के उस नूर की जो अंधेरे को रोशनी में बदल देता है और दुनिया व आखिरत के तमाम मामलों को दुरुस्त करता है। मुझे इससे बचा ले कि तेरा गजब मुझ पर नाजिल हो या मैं तेरे अजाब का मुस्तहिक हो जाऊं। तेरी रजा पर राजी हूं, यहां तक कि तू मुझसे राजी हो जाए। कोई ताकत और कव्वत तेरे बिना नहीं। दोस्तों, दिल शिकस्ता और गमगीन होकर जब आप कर्नल मुनाजिर के करीब आए तो महसूस हुआ कि आसमान पर एक बादल सा छाया हुआ है। नजर उठाकर देखा तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सामने थे। उन्होंने पुकार कर कहा, आपकी कौम ने जो कुछ आपको जवाब दिया है, अल्लाह ने उसे सुन लिया है। अब पहाड़ों के संभालने वाले फरिश्ते को अल्लाह ने भेजा है। आप जो हुक्म देना चाहें उसे दे सकते हैं। फिर पहाड़ों के फरिश्ते ने आपको सलाम करके अर्ज किया, अगर आप फरमाएं तो दोनों तरफ के पहाड़ इन लोगों पर पलट दूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, नहीं, बल्कि मैं उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह इनकी नस्ल से ऐसे लोग पैदा करेगा जो अल्लाह वहदहू ला शरीक की बंदगी करेंगे। दोस्तों, इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिन नखला के मकाम पर जाकर ठहर गए। परेशान थे कि अब कैसे मक्का वापस जाऊं। ताइफ में जो कुछ गुजरा उसकी खबरें वहां पहुंच चुकी होंगी। इसके बाद तो काफिर पहले से भी ज्यादा दिलेर हो जाएंगे। इन्हीं दिनों में एक दिन आप नमाज में कुरान की तिलावत फरमा रहे थे कि जिन्हों का एक गिरोह उधर से गुजरा। उन्होंने कुरान सुना, ईमान लाए और वापस जाकर अपनी कौम में इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। और अल्लाह ताला ने अपने नबी को यह खुशखबरी सुनाई कि इंसान भले ही आपकी दावत से भाग रहे हों, मगर बहुत से जिन्न इसके गिरफ्त में आ चुके हैं और इसे अपनी कौम में फैला रहे हैं। दोस्तों, इससे हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान, हदीस और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाकये से साफ है कि जिन्नात होते हैं और उनका वजूद हकीकत है। और इससे यह भी साबित होता है
कि मुसलमान जिन्नात भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, अब उस वीडियो की बात करते हैं जो आजकल वायरल हो रही है और जो वीडियो क्लिप हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, मक्का मुअज्जमा के खानाए काबा से आई इस वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है। वीडियो में नमाज पढ़ते हुए कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जिसने न सिर्फ सबको हैरत में डाल दिया, बल्कि आगे जो हुआ वह पूरी वीडियो में आप खुद देख सकते हैं। दोस्तों, खमानाए काबा में नमाज के दौरान कुरान की तिलावत हो रही थी। तभी अचानक एक ऐसा शख्स देखा गया जो औरों से थोड़ा अलग था। नमाज में सब कयाम की हालत में थे, जबकि वह रुकू की हालत में गया और फिर सजदा करने लगा। जब कुरान की तिलावत आगे बढ़ी तो लोगों को एक अजीब चीखने की आवाज सुनाई देने लगी, और यह आवाज उसी शख्स की थी। वह ऊंची आवाज में रो रहा था, चिल्ला रहा था। लोग सोचने पर मजबूर थे कि अचानक इस शख्स के अंदर ऐसी कौन सी चीज आ गई। क्या यह जिन्नात में से है या फिर कोई और चीज है जो कुरान की तिलावत सुनते ही जोर जोर से चीखने और रोने लगी, सजदे में गिर पड़ा, और फिर जो हैरान करने वाला मंजर सामने आया वह आप इस पूरी वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या यह इंसानी हरकत है? क्या कुरान सुनते हुए किसी का दिल भर आया और वह रोने लगा, या फिर यह शख्स इंसान नहीं बल्कि जिन्नात में से था? बहुत से लोगों का यह मानना है कि यह जिन्नात में से था। आप इस बारे में क्या कहेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।